चलिए तो वेलकम टू डेल्टा फिजिक्स। आइए आज आपको हम फिर से क्लास 12 का एक और वीडियो लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम है क्रिचर्स लॉ, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना हमारे एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आपको पता है क्लास 12 का एग्जाम करीब आ रहा है और क्रिचर्स लॉ आता ही आता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सोचे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात हुआ सर क्रिचर्स लॉ क्या होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आपके सामने अगर हम बात करें डेफिनेशन का, तो हमने लिख रखा है कि भाई क्रिचर्स लॉ क्या होता है। तो क्रिचर्स लॉ रिलेशन बताता है, क्रिचर्स लॉ रिलेशन देता है, किसके बीच का रिलेशन देता है, तो वोल्टेज 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 क्रिचर्स लॉ रिलेशन बताता है वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन बताता है। और किस सर्किट में यूज करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, मतलब बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, अगर वहां पे अगर आपको पता करना है वोल्टेज और करंट, तो उसके लिए हम क्रिचर्स लॉ लगाते हैं। तो क्लियर ये बात लिखा हुआ है, क्रिचर्स लॉ रिलेशन बताता है वोल्टेज और करंट के बीच में, किस सर्किट के लिए, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए, उसको हम क्रिचर्स लॉ कहते हैं। ठीक है ना वो, आइए वो अब हमको ध्यान देना है कि सब क्रिचर्स लॉ कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, क्रिचर्स लॉ दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा, क्रिचर्स लॉ दो तरह के होते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कि अकॉर्डिंग टू क्रिचर्स लॉ, मतलब कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। किसके रिगार्डिंग में, वोल्टेज और करंट के रिगार्डिंग में। यानी आपसे कोई पूछेगा कि क्रिचर्स लॉ कितने तरह के होते हैं, तो किसी भी इंसान को बता सकते हैं क्रिचर्स लॉ दो तरह के होते हैं, वोल्टेज और करंट के रिगार्डिंग में। पहला लॉ का नाम है क्रिचर्स फर्स्ट लॉ, ठीक ना। क्रिचर्स फर्स्ट लॉ को ही हम क्रिचर्स करंट लॉ के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला क्रिचर्स फर्स्ट लॉ को ही हम क्रिचर्स करंट लॉ के नाम से जानते हैं, और इसको हम शॉर्टकट में केसीएल भी कहते हैं। उसके बाद क्रिचर्स जंक्शन लॉ भी होता है, मतलब अगर देखें हम क्रिचर्स फर्स्ट लॉ का कई सारा नाम है। एक नाम है क्रिचर्स फर्स्ट लॉ, एक नाम है क्रिचर्स करंट लॉ, जिसको शॉर्टकट में केसीएल कहते हैं, और एक नाम है क्रिचर्स जंक्शन लॉ। ठीक है सर, समझ गए। दूसरा बताइए सर, अगर दूसरा लॉ का बात करें तो दूसरा लॉ का नाम है क्रिचर्स सेकंड लॉ, और क्रिचर्स सेकंड लॉ, और इसी को हम कहते हैं क्रिचर्स वोल्टेज लॉ, और इसी का नाम है क्रिचर्स मेश लॉ, और इसी का नाम है क्रिचर्स लूप लॉ। यानी कुल मिला के अगर हम ध्यान से देखें तो क्रिचर्स सेकंड लॉ का कुछ नाम यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ, याद रखिएगा। अगर कोई पूछे क्या क्या नाम है क्रिचर्स सेकंड लॉ का, तो एक तो क्रिचर्स सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं, एक क्रिचर्स वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं, एक क्रिचर्स मेश लॉ के नाम से जानते हैं, एक क्रिचर्स लूप लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक ना, हाँ ठीक है सर, आगे चलिए। और इसको शॉर्टकट में हम केवीएल भी कहते हैं क्रिचर्स सेकंड लॉ को। अब बात हुआ सर क्रिचर्स फर्स्ट लॉ क्या होता है सर, ये पहला नियम क्या है। तो देखिए भाई, सुनिएगा ध्यान से, पहला लॉ क्या कहता है क्रिचर्स पहला लॉ जो कहता है वो अलजेब्रिक सम होता है। कैसा सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है। किसका, जो करंट जाएगा, मतलब जो करंट इंटर करेगा और जो करंट निकलेगा, जो करंट जाएगा और जो करंट निकलेगा, उसका अलजेब्रिक सम करते हैं। और कहां पे करते हैं, जंक्शन पे, और किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। यानी करंट जो जाएगा सो, करंट जो निकलेगा सो, उसका सम किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। इसी बात को मैथमेटिकल इक्वेशन से लिखा जाता है समेशन i इक्वल टू जीरो, समेशन i इक्वल टू जीरो। यानी इसमें प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। नहीं समझे सर, नहीं समझे, आइए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर एग्जांपल का हम बात करें तो मान लीजिए जैसे को बात बता रहा हूं, जंक्शन पहले जानते हैं जंक्शन क्या होता है। जैसे कि अगर हम बिहार में मुजफ्फरपुर में रहते हैं, तो यहाँ पे एक मोतीपुर एरिया है, तो वहाँ पे मतलब किसी आदमी का घर मोतीपुर है और वो चाहे कि हम दूर दराज का ट्रेन पकड़ ले, एक्सप्रेस पकड़ ले, तो ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो मोतीपुर के आदमी सोचेगा हमारे अगल बगल जंक्शन कहाँ है, तो मोतीपुर का आदमी जो है वो सोचेगा अच्छा मुजफ्फरपुर जंक्शन है, वहां चलते हैं। तो मुजफ्फरपुर जंक्शन जाके वहां से वो अपना ट्रेन पकड़ता है, यानी वह जंक्शन उसको कहते हैं जहां पे सभी ट्रेन आके रुकती है, तो उसको जंक्शन कहते हैं। इसी तरह से सबसे पहले हम जंक्शन का निर्माण करते हैं। तो मैं एक जंक्शन बनाया, मैं सबसे पहले क्या बनाया, जंक्शन। इस जंक्शन में मान लीजिए कोई ट्रेन आ रही है, मतलब ट्रेन आ रही है मतलब कोई करंट आ रही है, ये करंट जो भी आ रही है उसका नाम क्या लिखे, I1, ठीक ना। फिर इसी तरह से एक और करंट आ रही है इसी जंक्शन पे, इस करंट क्या नाम लिखे, I2, ठीक ना। अब एक करंट निकल रही है यहाँ से, इस करंट क्या नाम लिए, I3,
एक और करंट निकल रही है यहाँ से, इस करंट का नाम लिए I4, और एक और करंट जंक्शन से बाहर निकल रही है, इस करंट का क्या नाम है I5। मेरे भाई इतना काम समझ में आया होगा। I1 आ रहा है जंक्शन की तरफ, I2 भी आ रहा है जंक्शन की तरफ, I3 जंक्शन से बाहर जा रहा है, I4 भी जंक्शन से बाहर जा रहा है, और I5 भी जंक्शन से बाहर जा रहा है। अब क्या करना सर? अब एक बात बताए, एक बात याद कीजिएगा, क्या कि जो करंट जाएगा कहां जाएगा? जंक्शन में जाएगा, उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट निकलेगा जंक्शन से निकलेगा, उसको नेगेटिव लेंगे। इतना याद रखिएगा। तो जरा एक बात बताइए, क्या सर जा रहा था I1 तो उसको बोले पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस I1, ठीक। फिर जा रहा है जंक्शन में I2 तो प्लस I2, ठीक। उसके बाद निकल रहा है कौन? I3 तो माइनस I3। फिर कौन निकल रहा है? I4 माइनस I4। फिर कौन निकल रहा है? I5 माइनस I5। और किसके इक्वल होगा? 0 के। स्टेटमेंट बोला है कि सबका सम किसके इक्वल होगा? 0 के। एक बात बता सकते हैं क्या? इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, प्लस I1 प्लस I2 बराबर लिख सकते हैं, प्लस सीधा इधर हो जाएगा I3, इधर हो जाएगा I4, और इधर हो जाएगा I5, क्योंकि माइनस बढ़ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी एक बात आपको पता है कि अगर मान लीजिए 9 करंट जाएगा, 9 मतलब 9 एम्पीयर करंट जा रहा है, तो मिलेगा कि आपको 9 एम्पीयर ही मिलेगा, मतलब जितना जाएगा उतना ही मिलेगा। इसी को तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहते हैं। अब अगला बात हुआ सर इसको डिफाइन दूसरे तरीके से कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड करंट एंटरिंग, यानी जो करंट जाएगा सो कहां जाएगा भाई? जंक्शन में। वही इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा जो करंट निकलेगा। देख भाई ये तो जाने वाला है, अरे तो जाने वाला है, जाने वाला मतलब तो एंटरिंग है, और ये निकलने वाला है, निकलने वाला को बोलेंगे लीविंग है, मतलब जाने वाला बराबर निकलने वाला। बहुत आसान है, याद रखा जा सकता है। रे बाबू याद रखिए, ठीक रहता। चल सुन, आगे सुन। बात हुआ सर कि जरा इसके बारे में बताइए। अगर हम बात करें वो कि साइन कन्वेंशन के बारे में, अगर हमको पूछा जाए कि साइन कन्वेंशन कैसे क्या बताइए, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं क्या कि जो करंट जाएगा कहां जाएगा? जंक्शन की ओर, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब जो जाएगा जंक्शन में, मान लीजिए जंक्शन इसमें जा गया, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। और जो करंट निकलेगा, अब जंक्शन है, यहां से करंट निकल रहा है, जो करंट निकलेगा उसको हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। याद रखिएगा, यानी जो करंट जाएगा उसको पॉजिटिव, और जो करंट निकलेगा उसको नेगेटिव। बहुत आसान है, याद रखा जा सकता है, पॉसिबल है। अब बात हुआ सर फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। कैसे सर? देखिए हम आपको बोले हैं अगर 9 गया तो निकला कितना था? 9। अगर 5 गया तो निकला कितना था? 5। अगर 7 गया तो निकलेगा कितना? 7, क्योंकि इंटरिंग करंट बराबर लीविंग करंट। इसका मतलब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। इस तरह से अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किरचॉफ सेकंड लॉ के साथ।